एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी एक एप्लीकेशन है डीजल सर्विसेज इंडिया, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है एंड्रॉइड फोन के लिए। सभी इंडिया में सभी पंप नोजल रिपेयर करने वाले लोगों के लिए जो BS4 का काम करते हैं। बहुत अच्छा नेटवर्क सपोर्ट है। आप अगर कोई काम करते हैं अपने शहर में, वो किसी और स्टेट में फंस जाता है, तो वहाँ पे आप अपने किसी भी भाई को उस एप्लीकेशन के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको उनका लिंक दे देंगे। आप अपना काम जो आपने अपने शहर में किया था, वो अगर कहीं फंस जाता है तो वहाँ पे वो एक सपोर्ट सिस्टम आपको मिल जाता है कि आपके काम पे उंगली नहीं उठाई जाएगी, जैसा नॉर्मल उसमें होता है। साथ ही में आपको कोई भी पंप का टेस्ट चार्ट चाहिए हो या किसी भी इंजेक्टर में कौन सा सामान डलेगा ये आपको जानना हो, तो आप हमारी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको अपने आप फोन आएगा और आप उसमें एक्टिवेट हो जाएंगे। ध्यान रखना, ये एप्लीकेशन में रजिस्टर करते समय आपको अपने फ़ोन का इंटरनेट और लोकेशन ऑन रखनी है। चलते हैं वीडियो में। थैंक यू। आज के हमारे इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और बहुत ही गौर से देखना इस वीडियो को, क्योंकि मेरा जो अगला सवाल है या जो भी आपने एक थंबनेल पे हमारा देख लिया तो आपको पता होगा सवाल क्या है कि BS3 गाड़ी में रोटरी पंप आता था और BS4 गाड़ी में आता है हमारा CRDI। तो ऐसा क्यों है कि जब हमारा BS3 नॉर्म से BS4 नॉर्म में जाना था तो हमने रोटरी पंप, इनलाइन पंप को हटा करके CRDI को लेके आए। ठीक, तो सबसे पहले रोटरी पंप और आपका CRDI पंप, इनकी बात करें हम, आप स्क्रीन पे इनकी फोटोज देख सकते हैं, लेकिन इनकी बात करें उससे पहले हम बात करते हैं कि इंजन में ऐसा क्या था, क्या चेंजेस करने पड़े, किस हिसाब से और वर्किंग क्या होती है, पहले उसको हम समझ लेते हैं कि BS3 से BS4 में हमें जाना पड़ता है। तो ये देखो, ये हमारा इंजन का अंदर का आउटलेट है, ये हमारे पास हमारा सिलेंडर है, ये हमारे पास पिस्टन, ये हमारा इंजेक्टर और ये दोनों वॉल्व्स। एक इनटेक का वॉल्व है जहाँ पे हवा आती है टर्बो से, ठीक, ये इनटेक का वॉल्व है, और ये हमारा एग्जॉस्ट का वॉल्व है जहाँ से हवा जाती है टर्बो को और फिर उसके बाद जाती है आगे साइलेंसर में। ठीक, तो काम कैसे करता है इंजन कि सबसे पहले ये हमारा वॉल्व नीचे खुला, यहाँ से हवा अंदर एंटर करी और पिस्टन हमारा यहाँ से इस पॉइंट से नीचे मूव करता है यहाँ तक। ठीक, TDC और ये पॉइंट है BDC। ठीक, पिस्टन यहाँ मूव किया, हवा अंदर भर गई, पिस्टन दोबारा ऊपर आता है, फिर उसके बाद जब कंप्रेस्ड हो जाती है हवा यहाँ पे, फिर हमारा इंजेक्टर जो है स्प्रे करता है। अब ये जो स्प्रे हो रहा है ये सिर्फ एक बार होता है अगर हमारा पंप जो है मैकेनिकल है। तो मैकेनिकल पंप में क्या होता है कि स्प्रे हो रहा है केवल एक बार। ठीक, और उसी से फिर पावर जनरेट होती है, पिस्टन को नीचे धक्का लगता है और हमारी क्रैंक को जो है पावर मिलती है, राउंड मिलता है और फिर अल्टीमेटली पहियों को राउंड मिलता है। तो यहाँ जो ब्लास्ट हुआ है उसकी वजह से पावर जनरेट हुई और यहाँ पे हमारा क्रैंक घूमा और क्रैंक से आगे आपका फ्लाई व्हील, फिर क्लच प्लेट, फिर उसके बाद प्रोपेलर शाफ्ट, फिर डिफरेंशियल और फिर पहिए। तो ऐसे करके पावर जो है ट्रांसमिट हो जाती है। तो यहाँ पे अब मेरा एक आपको मैं जो है एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा और एक सवाल भी है जो आपको यहाँ पे, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके उसके बारे में, उसके जवाब के बारे में सोच सकते हो। ये जो फायर हुआ है, अगर रोटरी पंप का इस्तेमाल होगा, ठीक, अगर रोटरी पंप का इस्तेमाल होगा तो ये जो फायर हुआ है यहाँ पे, इसका जो प्रेशर है वो होगा 900 बार, 900 बार। और अगर ये होता हमारा CRDI का पंप, ठीक, तो यहाँ पे जो फायर हुआ है उसका प्रेशर मैक्सिमम मान लेते हैं 1600 बार। अब सवाल ये है कि 900 बार प्रेशर और 1600 बार में ज़्यादा तो 1600 बार ही है। तो अगर फायरिंग 1600 बार से होती है, 1600 बार के प्रेशर पे होती है, तो ज़्यादा आवाज़ कौन करेगा, ज़्यादा साउंड कौन क्रिएट करेगा इंजन में? जाहिर सी बात है, जिसमें ज़्यादा प्रेशर उसमें ज़्यादा साउंड। आप एक हथौड़ा लेकर के जो है टेबल पे मारिए, ठीक,
900 बार के प्रेशर से और एक 1600 बार। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा आवाज़ कहाँ पैदा होगी, जहाँ ज़्यादा प्रेशर है। तो CRDI में ज़्यादा आवाज़ पैदा होती है। दूसरा मेरा जो सवाल है, फिर भी देखो इतना है आवाज़ होती है, फिर भी उसको यूज़ कर रहे हैं, और हकीकत में प्रैक्टिकली जब आप गाड़ी पे जाओगे तो आवाज़ दबी हुई रहती है। दूसरा जो मेरा सवाल है कि देखो जब यहाँ फायर होता है और ब्लास्ट होता है, डीजल जलता है, तो टेम्परेचर यहाँ पहुंच जाता है लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस। हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा रहते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे के साथ मिल करके जो है वो बॉन्ड नहीं बनाते, एक नया गैस नहीं बनाते हवा में। पर जब उसको हाई टेम्परेचर मिलता है, उस समय नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के एक गैस बनाती है, जिसको हमने नाम दिया है नॉक्स। कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन XYZ, बहुत सारी गैसेस जो है NO, NO2, इस तरह से गैसेस जो है वो फॉर्म होती हैं। तो ये कहाँ होता है, ये इंजन में होता है जहाँ हाई टेम्परेचर मौजूद है। जिसमें ज़्यादा प्रेशर है, जाहिर सी बात है उसमें टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा टेम्परेचर है तो ज़्यादा नॉक्स भी बनेगी। उसके बावजूद भी हकीकत में जो है नॉक्स कम बनती है और आवाज़ कम रहती है। तो यहाँ आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं कि भैया ऐसा क्यों होता है। अगर आपने इस चीज़ के बारे में सोच लिया है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम। और यहाँ पे अब आपको समझना है कि ऐसा क्यों होता है कि हकीकत में जो है आवाज़ भी कम होती है और नॉक्स भी कम बनती है। और यही रीज़न है कि CRDI को BS4 में जो है ओके टिक मिला और रोटरी पंप को जो है रोटरी पंप को अलाउ नहीं हुआ, या इनलाइन पंप हमारा अलाउ नहीं हुआ। तो ये जो अभी आपने वर्किंग समझी थी, ये थी मैकेनिकल इंजन की। अब हम जो वर्किंग देखेंगे वो है CR में क्या होता है कि जब कंबशन के लिए ये पिस्टन, कंप्रेशन के टाइम में पिस्टन नीचे से ऊपर आता है और इंजेक्टर को फायर करना होता है, तो पिस्टन जब TDC पे पहुंचे उससे कुछ डिग्री पहले, लगभग 5 डिग्री पहले एक छोटा सा फायर होता है, छोटा सा फायर। क्योंकि इंजेक्टर आपका इलेक्ट्रॉनिक है, मैकेनिकल इंजेक्टर नहीं है, प्योर इलेक्ट्रॉनिक है। और उसको कौन ऑर्डर देता है फायरिंग का? ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, या ECM, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। तो वो फिर हमारे इंजेक्टर को जो है कमांड देता है और इंजेक्टर फायर करता है। तो इंजेक्टर मल्टीपल टाइम्स फायर कर सकता है, कि एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार वो फायर कर सकता है। तो 5 डिग्री पहले छोटा सा फायर होता है, तो छोटी सी पल्स जाती है और छोटा सा फायर होता है। वो फायर होता है प्री हीटिंग के लिए, कि जब हमारा पिस्टन TDC पे आएगा तो इतनी हीट हो कि ऑप्टिमाइज्ड फ्यूल, क्योंकि हम यहाँ पे देने वाले ऑप्टिमाइज्ड फ्यूल का मतलब क्या है कि इंजन ने जब फर्स्ट अपना इनटेक स्ट्रोक किया, ऊपर से नीचे आया और हवा आई, तो यहाँ पे जब हवा इनलेट हुई तो एक सेंसर लगा हुआ है, एयर मास फ्लो सेंसर। वो ECU को बताता है कि भैया इतनी हवा गई। और क्योंकि एक रेशियो होता है 14:1 एयर टू फ्यूल रेशियो की, इतनी हवा है तो इतना, मतलब 14 दाने हवा के तो 1 दाना डीजल का होना चाहिए। तो उस रेशियो को मेंटेन करने के लिए ECU की जो पल्स होती है बड़ी कैलकुलेटेड होती है। वो इतनी कैलकुलेटेड होती है कि बिल्कुल ऑप्टिमाइज फ्यूल ही जाएगा, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए प्री इंजेक्शन यहाँ पे हुआ है कि भैया फ्यूल ऑप्टिमाइज है तो पूरा जलेगा, तब पूरी पावर मिलेगी। तो पूरा जलने के लिए पहले से ही माहौल को गर्म किया जाता है, अंदर चैम्बर को गर्म किया जाता है, फिर TDC पे आता है और एक मेन फायर होता है। और यहाँ पे हमारा नॉक्स भी बनता है, आवाज़ भी ज़्यादा बनती है। लेकिन क्योंकि ये इंजेक्टर मल्टीपल टाइम्स फायर कर सकता है, तो जब हमारा पिस्टन नीचे आता है लगभग 15 डिग्री। अब यहाँ पे एक बात समझ लो, ये 15 डिग्री मैं कह रहा हूँ तो ये नहीं कि 15 डिग्री, ये हर कंपनी का अपने हिसाब से, वो कौन सा इंजेक्टर यूज़ कर रही है, किस कंपनी का इंजेक्टर यूज़ कर रही है, और उनको क्या लगता है कि कहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन ये
कहीं पे भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितना डिग्री, ये कर करके ही निकाला गया कि भैया इतने डिग्री के बाद अगर हम एक फायर करते हैं कि जब पिस्टन नीचे आया 15 डिग्री के बाद हमने फायर किया एक छोटा सा और, तो अंदर जो एक वाइब्रेशन है, नॉइस की वाइब्रेशन है और जो नॉक्स फॉर्मेशन है, वो दोनों के दोनों रिड्यूस हो जाते हैं। अगर ये 15 डिग्री से 20 डिग्री चला जाए, 18 डिग्री चला जाए, तो हो सकता है नॉक्स कम बने और आपका जो है सूट पार्टिकल ज़्यादा बने, या ये 15 का 12 हो गया तो नॉक्स जो है ज़्यादा बने लेकिन सूट कम बने। तो कौन सा बेस्ट रहेगा कि भाई बिल्कुल नॉक्स भी कम बने और सूट भी कम बने? ये कर करके एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट कर करके ही ये डिग्री को फाइनलाइज किया जाता है और इससे हमारे सिलेंडर के अंदर ही जो नॉक्स है और जो नॉइज है वो दोनों कम हो जाते हैं। तो इसीलिए सीआर को जो है सीआर टेक्नोलॉजी हमारे BS4 में आई और रोटरी पंप वहाँ पे फेल हो गया, इसलिए उसको बाहर निकाल दिया गया। तो पहला पॉइंट सीआर क्यों लाया गया कि नॉइज कम, दूसरा नॉक्स कम हो जाता है, ऑप्टिमाइज्ड फ्यूल कंजम्पशन है, कहने की बात नहीं है। पावर ज़्यादा है, पावर क्यों ज़्यादा है कि भैया प्रेशर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है पावर भी ज़्यादा मिलेगी, पिस्टन को ज़्यादा ज़ोर से नीचे की तरफ झटका मिलेगा और ज़्यादा पावर से हमारी फ्लाईव्हील, हमारे क्रैंकशाफ्ट जो है घूमेगी। पांचवा पॉइंट स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी कैसे है? तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी कुछ ऐसे है कि अगर आज से 10 साल पहले जब एक BS3 का, या आज भी BS3 के ऐसे नहीं है कि खत्म हो गया, आज भी अगर कोई लेके आता है तो मेरा ये मानना है कि प्योर एक तुक्का चलता है फील्ड में। BS3 का ट्रक जब आता है तो उसकी आवाज़ सुन करके पहचाना जाता है कि कहाँ पे दिक्कत है, जबकि ऐसा बहुत कम केसेस में हो सकता है कि आवाज़ से आप गाड़ी का जो टाइमिंग है, रिटायर, एडवांस की आप पता कर सकते हो, लेकिन हर चीज़ का पता लगाना आवाज़ सुन के ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन BS4 में अगर कोई भी दिक्कत हुई तो आपके डैशबोर्ड पे एक चेक इंजन की लाइट होती है, चेक इंजन की लाइट जल जाती है, उससे ड्राइवर कोई भी हो, कितना भी अनाड़ी ड्राइवर हो, उसे पता लग जाता है कि ये लाइट आज तक नहीं जल रही थी, अब ये लाइट आ गई है, तो वो वर्कशॉप जाता है, दिखाता है और फिर उसका इलाज एज पर रिकमेंडेशंस और रेमेडीज चलता है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा ड्रॉबैक ये है कि देखो अगर लाइट नहीं आ रही है और फिर भी दिक्कत है तो सर्विस सेंटर्स पे क्या होता है कि फिर यहाँ पे तो लाइट ही नहीं आ रही, सब कुछ सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हो सकता है आपका कोई सेंसर जो है, जैसे इंजेक्टर जो है काम कर रहा है लेकिन कम काम कर रहा है, तो यहाँ पे कभी भी कोई चेक इंजन लाइट नहीं आएगी क्योंकि वो काम कर रहा है, उसमें एक मैकेनिकल फॉल्ट है जिसकी वजह से वो कम काम कर रहा है और थोड़ी बहुत दिक्कत है गाड़ी में चलाने में, पिकअप में, एवरेज में, तो वहाँ कोई लाइट नहीं आएगी। तो वहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है कि यहाँ कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, तो जाने दो, हमारा इसमें कोई रोल नहीं। तो इस तरीके से बात चलती है। खैर, तो आई होप आपको आज के हमारे इस वीडियो में समझ में आया होगा कि क्यों, किस कारण से रोटरी पंप्स को हटा करके CR BS4 में लाया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।